दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो। दोस्तों राष्ट्र कवि महान कवि मैथिली शरण गुप्त ने यह कविता उस समय लिखी थी जब मोटिवेशन शब्द का कोई मतलब नहीं होता था। उस समय आज के समय जैसा न तो साधन था, न ही उस समय मोटिवेशन स्पीकर थे। महान कवि मैथिली शरण को शायद उसी समय यह अंदाज़ा था कि उनकी कविता का आने वाले समय में और उस समय भी प्रेरणा की ज़रूरत होगी। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर उन्होंने इस कविता की रचना की थी। उनकी इस कविता का महान उद्देश्य था कि लोगों को जागरूक किया जाए और जो अपने काम के प्रति, अपने प्रति, देश के प्रति उनका जो मूल कर्तव्य है उससे लोग भागे न और न ही जीवन से निराश हों। उन्होंने जो प्रेरणादायी कविता लिखी उनका उद्देश्य ही समाज को जागृत करके समाज में नई चेतना देना था और कर्तव्यों के प्रति लोगों में एक भाव भरना था। उनको नहीं पता था कि उनकी यह कविता आने वाले युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। दोस्तों आज के इस आधुनिक युग में लोगों की महत्वाकांक्षा ज़्यादा होती है, जिससे लोग जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं। यह कविता उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो जीवन में जल्दी हताश और निराश होकर हार मान लेते हैं और हताशा और निराशा उनके मन में घर कर जाती है और लोग जीवन को भी दांव पर लगाकर ख़त्म कर देते हैं। शायद यही बात राष्ट्रीय कवि को मालूम थी और उन्होंने प्रेरणा दी कि जीवन में एक हार, एक निराशा, एक हताशा से हार नहीं माननी चाहिए। जीवन अनमोल होता है, उसको जीने की कला आनी चाहिए, हताश और निराश नहीं होना चाहिए। दोस्तों जीवन बहुत अमूल्य होता है, उसको यूं ही बर्बाद कर देना कहाँ से उपयुक्त है। बस एक संकल्प और एक आशा लेकर आगे बढ़ो। आपका जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है उसको समझो और जग में रहकर कुछ ऐसे काम करो कि आपको हमेशा याद करे और आपका गुणगान करे। दोस्तों आज के इस आधुनिक युग में आशाएं और इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि लोगों के अंदर निराशा का भाव जल्दी आने लगता है। पर आप ध्यान से सोचो कि आज के युग में सारे उपयुक्त साधन हैं, सारी उपयुक्त सुविधाएं हैं, लोगों को ज्ञान देने वाले हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज के आधुनिक युग में जो सुख सुविधा है वो सब पहले नहीं था। आज के समय में हमारे पास धन है तो भी, नहीं है तो भी हमें जो सुख सुविधा, ज्ञान, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, पहले कभी नहीं था। लोगों के पास बस एक किताब नहीं होती थी, लोगों के पास पढ़ाई करने के लिए लाइट नहीं होती थी। मतलब कि आज के समय में हम पलक झपकते ही जो चाहे सब कुछ उपलब्ध है, तो हमें सारी सुविधाओं का फ़ायदा उठाकर कुछ अलग करना चाहिए, अलग सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमारे अंदर मान लो कभी असफलता मिल भी गई तो हमें उस पर अफसोस न करके, चिंता न करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सारी बातों को छोड़कर कुछ अलग सोच के साथ कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों हमें अपना काम करने के कुछ उपयुक्त तरीकों का ध्यान रखना चाहिए, बिना निराश हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें संभल कर व्यर्थ के कामों में लगे बिना अपने प्रश्न को प्रशस्त करके आगे बढ़ना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जग बहुत सुंदर है और इस सुंदर जग में हम अपना मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकते हैं। हमें अपने गौरव का ध्यान करके आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी हमें निराशा इतना घेर लेती है कि हम भूल जाते हैं कि यह संसार उनके लायक नहीं है। ऐसा विचार आने से लोग अपना जीवन भी समाप्त कर लेते हैं। दोस्तों हमें न तो ऐसा करना चाहिए, न सोचना चाहिए। दोस्तों यह दुनिया बहुत बड़ी है, एक काम, एक निराशा, एक अभाव से जीवन समाप्त नहीं होता है। एक सपना टूटने से जीवन खत्म नहीं हो जाता। एक सपना टूटा तो दूसरा सपना देखो। खुद को इतना मजबूत कर लो कि नहीं, हमें इस संसार में कुछ करके दिखाना है, कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना ही है। जब आपके अंदर खुद यह ध्यान आएगा तो आपको किसी बात की निराशा होगी ही नहीं, किसी बात का दुख नहीं रहेगा। दोस्तों इस संसार में जो भी आया है उसका जाना भी निश्चित है, तो हमें डर किस बात का। बस आप अपने लक्ष्य को चिन्हित करके उसकी प्लानिंग करके आगे बढ़ो। आप वो सब कर लोगे जो दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया, और ऐसा करोगे तो दुनिया में आपका नाम अमर हो जाएगा।
यहाँ पर कितनी महान विभूतियों ने जन्म लिया। उनका बस एक ही उद्देश्य था कि हमें कुछ करके समाज की दशा और दिशा बदलनी है, और उन्होंने किया भी। उन लोगों के अंदर ये भावना नहीं आई कि अरे ये मुझसे नहीं होगा, मेरे पास सुविधा नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। ऐसा ख्याल अगर उनके मन में आया होता तो जो बड़े बड़े काम लोगों ने दुनिया में आकर किया वो सब नहीं होता। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस आपके इरादे नेक और प्रबल होने चाहिए। किसी भी तरह की सुख सुविधा की भी ज़रूरत नहीं। आप देखो, जिन लोगों के पास सुख सुविधा ज़्यादा होती है वो लोग सफल कहाँ और कब होते हैं? जहाँ पर अभाव होता है, जिनके पास इन सुख सुविधाओं का अभाव होता है, वही लोग इस जग में अलग करके नई ऊंचाइयों को छूकर एक नया कीर्तिमान बनाते हैं। आप सोचो, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी और आज के बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके पास क्या संसाधन था? बस उनकी एक सोच थी कि उनको एक छोटा आदमी से बड़ा बना दिया। आज के भारत देश के प्रधानमंत्री से आप प्रेरणा ले सकते हो। आप सोचो कि क्या एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने इस दिशा में काम किया, मेहनत किया, और उन्होंने ये सोच नहीं रखी कि हम ये करेंगे तो ये मिलेगा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक प्रेरणा अपने दिल में रखी थी, हमें देश की सेवा करनी है। बस यही सेवा भाव उन्हें वहाँ तक पहुँचाए जहाँ के वे हकदार थे। क्या आप सोच सकते हो कि आज आप अपने देश की महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कभी सोचा था कि वह अपने देश की राष्ट्रपति बनेंगी या बन जाएंगी? नहीं, बस उन्होंने देश सेवा का एक प्रण लिया था और यही प्रण उन्हें कामयाब बनाया। और तो और आप सोचो, आप जिस भारत देश में रहते वह कितने सालों तक गुलाम रहा। गांधी जी की केवल एक सोच ने उन्हें गांधी बना दिया और भारत को आज़ाद भारत। दोस्तों, बस हमारे अंदर कभी भी निराशा नहीं आनी चाहिए। बस लगे रहो, काम करते रहो, सकारात्मक सोच के साथ, इस सोच के साथ कि हम क्यों नहीं कर पाएंगे। योग्यता की परख इंसान के कामों और कर्मों से होती है। जब का आपके काम अच्छे होंगे तो यही कर्मों में तब्दील हो जाएंगे। इस दुनिया में सब एक ही मालिक के बंदे हैं। जब सब एक ही मालिक के बंदे हैं तो सोचो, एक दूसरा कर लेता तो हमसे क्यों नहीं होगा। बस उसका विचार, व्यवहार, सोच, मेहनत, लगन और कार्य क्षमता के साथ लक्ष्य का निर्धारण करो। बस एक लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ो और उस काम में अपना सर्वस्व लगा दो। और ये ध्यान रहे कि हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। जब आप ये संकल्प के साथ, एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ोगे तो इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा और आप सफलता कुछ ज़रूर प्राप्त करोगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। दोस्तों, बस इस अंक में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।